फाइब्रॉइड्स के साथ मेरे पास कई पेशेंट आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा इलाज जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन जो है, इसके पीछे एक कहानी है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में मैं अक्सर कहानियां सुनाता हूं, तो ये एक और कहानी है। तो 1990 के दशक में फ्रांस में एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर रवीना। तो उन्होंने क्या किया कि जो मायोमेक्टमी का जो प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है, उसमें कि यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड है, उसी फाइब्रॉइड को यूट्रस से निकालते हैं बाहर, उसके लिए इम्बोलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि ब्लीडिंग कम हो, खून का बहाव कम हो। तो ऑपरेशन करने के पहले फाइब्रॉइड को इम्बोलाइज करते थे, उसका ब्लड सप्लाई कम कर देते थे, जिससे कि ऑपरेशन के वक्त ज्यादा खून का लॉस पेशेंट को नहीं होता था। तो करीब 1912 में कभी कोई पेशेंट था जिसको कि इम्बोलाइजेशन हुआ मायोमेक्टमी के लिए, लेकिन मायोमेक्टमी ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो अस्पताल में कुछ प्रॉब्लम थी जिससे कि ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा। तो कुछ हफ्ते बाद जब उन्होंने कांटेक्ट किया पेशेंट को कि वापस आ जाइए, अभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, पेशेंट ने कहा मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं। तो रवीना के दिमाग में ये बात आई कि शायद इम्बोलाइजेशन द्वारा ही हम ये फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम जो है, जो तकलीफ है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो लैंसेट जो जर्नल है, विश्व प्रसिद्ध जर्नल है मेडिकल साइंस का, उसमें उनका पब्लिकेशन हुआ था जिसमें कि उन्होंने फाइब्रॉइड का इलाज इम्बोलाइजेशन द्वारा करके पेशेंट्स को फॉलोअप किया था। 1993 की बात है। 1993 से लेकर अब तक, जब इतने दशक गुजर चुके हैं, अब भी कई लोगों को यह मालूम नहीं है कि फाइब्रॉइड्स का इलाज इम्बोलाइजेशन द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये कहानी यहां पे शुरू हुई। एक्सीडेंटली, अचानक ये पता लगा कि इम्बोलाइज करने से फाइब्रॉइड से जो सिम्टम होते हैं, जो तकलीफ होती है, वो चली जाती है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा फील्ड डेवलप हुआ और अब यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में, सब जगह यूट्राइन फाइब्रॉइड का इम्बोलाइजेशन का आमतौर पर इस्तेमाल होता है फाइब्रॉइड के इलाज के लिए। ये रवीना और जे मर्लो, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट थे, उनके काम की बदौलत ये सब हुआ।